हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल्स। सो कॉमर्स की इंट्रोडक्शन क्लास में आपका स्वागत है। सो आफ्टर 10th कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि यार हमने कॉमर्स स्ट्रीम ले तो ली है, बट कॉमर्स होता क्या है। सो एक्चुअल मीनिंग क्या है कॉमर्स का, वो हम जानेंगे, राइट। और वेलकम करता हूँ कि आप अपनी 11th क्लास में आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी न्यू जर्नी ऑफ कॉमर्स फील्ड, राइट। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये चीज होती है कि एक दूसरे का व्यापार कहते हैं, जैसे एक दूसरे के बदले चीज देना, वो उसको हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। गुड सर्विसेज कोई भी हो सकती है, जैसे कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो आपकी नेसेसिटी है, या कोई वांट है जो आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, उसके बदले आप प्राइस पे करते हो टू दी बिजनेस इंटिटीज, यानी प्लेसेस को, स्टोर्स को, सेलर को पैसे देते हो, उसको ही हम कॉमर्स कह देते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको एक मोबाइल फोन बाय करना चाहते हो, ठीक है। आप मोबाइल स्टोर जाते हो, ठीक है, वहां से आप मोबाइल को बाय कर लेते हो, ठीक है। अब वो सेल करने के लिए भी तो कोई वहां पर होगा, तो वो एक पर्सन होता है सेलर। यहाँ पर एक सेलर है, आप यहाँ पर हो, आप बाय करने जाते हो प्रोडक्ट को, सेलर आपको वो प्रोडक्ट देता है, उसके बदले आप उसको अमाउंट पे करते हो, प्राइस पे करते हो, ठीक है ना। आपने प्राइस पे किया, आपको उसके बदले इन रिटर्न क्या मिल गया, प्रोडक्ट। और सेलर ने अपना प्रोडक्ट को सेल किया और उसको क्या इन रिटर्न मिल गया, इनकम और प्रॉफिट, यू कैन से। सो इसी सारे सिस्टम को ही हम कॉमर्स कह देते हैं। ये क्योंकि एक्सचेंज होता है गुड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू बिकम बेटर, अपनी नेसेसिटी को बेटर करने के लिए, राइट। सो कॉमर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमर्स होता क्या है, डील करता है। अब जब भी आपको कोई पूछे कि कॉमर्स होता क्या है, सो आपने बताना है कि कॉमर्स इज एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको ही हम ट्रेड कह देते हैं। अगर यही चीज ऑनलाइन आ जाए तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोडक्ट सेल करते हो या खरीदते हो, जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसकी वजह हम अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। सो अब हम समझते हैं कि कॉमर्स के रिगार्डिंग क्या क्या न्यू न्यू चीजें आती है जो हमें समझने की जरूरत है। सो देखो, कॉमर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो पूरी इकोनॉमी के साथ उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करके। प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, बेस्ट क्वालिटी देता है मिनिमम कॉस्ट पर और चीप रेट पे कंज्यूमर को देता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ये एक सर्कल चलता रहता है और बिजनेस में कोई सी भी चेंजेस आती रहती हैं, उसको मैनेज करना, पॉलिसीज बनाना, ये सारा ही कॉमर्स कहता है, ठीक है। अब हम इसके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि कॉमर्स में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने होंगे। क्लास 11th में है अगर बच्चा, तो उसको कौन से स्टडी करने पड़ेंगे, और 12th में है वो कौन से उसको सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ेंगे। चलो समझते हैं। वेल, कॉमर्स फील्ड में दोनों क्लासेस के लिए मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेम होते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम क्लियर करते हैं। सो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मेजरली आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है अकाउंटेंसी, दूसरा आता है बिजनेस स्टडीज, और थर्ड सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। आपने नाम तो सुने होंगे कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो हम स्ट्रीम ऑप्ट करने जा रहे हैं उसमें कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि देखो साइंस वालों को भी क्लियर होता है कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और आर्ट्स वालों को भी पता होता है। बट कॉमर्स एक ऐसी वाइड स्ट्रीम है जिसमें सब्जेक्ट्स के बारे में फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। सो आज हम इंट्रोडक्शन में आपको यही सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे।
सो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी डील करता है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, चाहे वो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है या बड़ी कंपनी है, उनके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होनी, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने हमने प्रॉफिट कमाया है, कि कहाँ कहाँ स्टेज पर हम लॉस है। तो एक समरी प्रोवाइड करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना, एंट्रीज को ट्रांजैक्ट करना, और कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करना, इसी को ही तो हम कहते हैं अकाउंटेंसी। जैसे कि इसमें अकाउंट्स कौन से बनते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो इतने अकाउंट्स बनते हैं जो एक प्रोवाइड समरी देती है, जो एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारा बिजनेस या एंटिटी जो है वो प्रॉफिट स्टेज पे जा रही है या लॉस स्टेज पे जा रही है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सो आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज डील करता है बिजनेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बाइंग सेलिंग होती है गुड सर्विसेज की टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो एक्सचेंज होती है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे ट्रेड साइकिल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉलिसीज हो गया गवर्नमेंट की। सो कैसे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपनी अच्छे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके चीप रेट्स पर। सो यहाँ बिजनेस स्टडीज में आपको स्टडी करना होगा। इसमें आप सॉल्व प्रोवाइडर के बारे में भी देखोगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में देखोगे, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप यहाँ पर स्टडी करोगे, राइट। और इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स दो फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्लास 11th में स्टडी कराई जाती है। कई स्कूलों में जो सब्जेक्ट्स है वो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, बट मोस्टली आजकल के अकॉर्डिंग जो मोस्टली सभी स्कूल जो हैं वो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले टीच कराता है, देन उसकी मैक्रो क्लास 12th में करवाते हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल स्केल के ऊपर होती है, इकोनॉमी के बारे हम स्टडी करते हैं, और जो मैक्रो होती है वो लार्ज स्केल पे यानी वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में बात होती है। अब माइक्रो स्केल पे जैसे इकोनॉमी, इंडियन डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है कि इकोनॉमी कैसे डेवलप होती गई, पहले टाइम पे कैसे थी, आज कैसे है, देन क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है प्रोडक्ट की, ठीक है, कंज्यूमर कैसे प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही है, ट्रेड साइकिल कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारा इसमें हम देखते हैं। मैक्रो में हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, किससे प्रोड्यूसर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, वो कैसे मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, और एज अ ह्यूमन कैसे वो अपने रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है ताकि वो अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। ये सारा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, राइट। इकोनॉमिक्स में आगे जाके आपको सारा इसके बारे में बाय फर्दर आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स हम कैसे समझेंगे, राइट, ठीक है। सो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मेजरली क्लास 11th और क्लास 12th में मिलते हैं देखने को। और जो मेरी वीडियोस होंगी वो क्लास 11 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल है, एज वेल एज पंजाब स्टूडेंट बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। सो दोनों बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है, इवन कि अगर अदर स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको पर्सनली उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थी इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, जिसमें हमने सब्जेक्ट्स के बारे में देखा और हमने समझा कि कॉमर्स होता क्या है, कैसे कैसे हम इसको आगे स्टडी करेंगे, ये हमने देखा। कल की वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्लास 11th के, देन उसके बाद क्लास 12th के, देन उसके बाद फिर हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हर कॉमर्स स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और अरोड़ा ट्यूटोरियल्स के पेज को फॉलो करना मत भूलना, और जो पर्सनल असिस्टेंस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, सी यू टुमारो, थैंक यू।